HMPV वायरस क्या अगला कोरोना वायरस हो सकता है? जैसे जैसे HMPV वायरस के केस देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के मन में डर बढ़ रहा है। और डर इस बात का कि कहीं ये वायरस कोरोना वायरस की तरह तो नहीं है। क्या ये भी कोरोना की तरह अपना असर दिखाएगा? क्या ये भी महामारी की शक्ल लेकर बड़ा नुकसान कर जाएगा? ये सारे सवाल हैं जिसे लेकर कंफ्यूजन के साथ डर है। तो इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि फिलहाल HMPV वायरस के कितने केस देश के किस किस हिस्से से सामने आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों को मिलाकर देश में अब तक इसके 8 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 7 मामले इस साल के हैं और 1 मामला पिछले साल नवंबर का है। 6 जनवरी को कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 केस सामने आए थे। इससे पहले पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। इस केस के सभी पीड़ित बच्चे हैं। वैसे राहत की बात यह है कि वायरस से पीड़ित ज्यादातर बच्चे ठीक होकर अपने घर वापस चले गए हैं। जो अभी अस्पताल में हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। जिसके बाद 7 जनवरी को महाराष्ट्र के नागपुर में आज 2 केस सामने आए हैं। नागपुर के रामदास पेठ में एक निजी अस्पताल में 7 साल के एक बच्चे और एक 14 साल की बच्ची को भर्ती कराया गया था। उन्हें बुखार और खांसी थी। जांच के बाद दोनों को HMPV पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि इस वायरस को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। HMPV वायरस से संक्रमित मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब तक जिनमें मामले सामने आए हैं उनमें बच्चे इससे संक्रमित हुए हैं, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर हो रहा है। HMPV का पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। अगर इस वायरस के लक्षण की बात करें तो इससे संक्रमित मरीज में पहले सर्दी जुकाम वाले सामान्य लक्षण दिखते हैं। हल्के मामलों में HMPV कुछ दिनों से लेकर 1 सप्ताह तक रहता है। हालांकि खांसी जैसे लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं। वैसे अभी तक इसकी कोई विशेष एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप कुछ सावधानी रखकर इससे बच सकते हैं, जैसे साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना। अभी भी हम लोग देख रहे कि भाई ये पुराने बंदा ही है। हाँ, ये कोई नया खतरनाक अजीब सा वायरस ये नहीं है। अगर वही है तो ये विंटर में हर जगह में ज़्यादा होती है चेस्ट इन्फेक्शन। अभी भी होगा, चाइना में भी होगा, इंडिया में भी होगा, बेंगलोर में होगा, कलकत्ता में होगा, दिल्ली में होगा। दिल्ली में तो ऐसा ही सब कोई खास रहा है, उसको वायरस का ज़रूरत ही नहीं है। दिल्ली का जो हाल हकीकत है उसका वायरस में ज़रूरत क्या है? ऐसा ही तो हर कोई लड़का रहा है वहाँ पे, तो वो बात से अलग है। तो अभी का जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, दिस इज अ रूटीन इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसको अभी भी कोविड का दर्जा देना ठीक नहीं है। ओके, सो लेट अस बी केयरफुल। अब तक का जो आंखों देखा हाल है उसके तरफ इसको पैनिक करने वाली बात नहीं है। ये विंटर आ गया है, अभी चेस्ट इन्फेक्शन होगा, बढ़ेगा, 4-5 दिन रहेगा, ठीक हो जाओगे। वैसे वायरस को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट कर रही है। सरकार की ओर से इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसे लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अलर्ट है, क्योंकि यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ होने वाला है। इसे लेकर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, सुनिए।
यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, एचएमपीवी वायरस को लेकर आज बड़ी बैठक भी यूपी में है, आप लोग जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी उत्तर प्रदेश? वायरस को लेकर कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, साधारण फ्लू जैसा है और सभी स्थितियों से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आज उच्च स्तरीय बैठक हमने विशेषज्ञों को भी बैठक में बुलाया है और कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। पूरी स्थितियों से सरकार निपटने के लिए तैयार है और अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कोई पैनिक या कोई चिंता की बात नहीं है। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कुंभ में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, वहां पर इस वायरस को लेकर क्या तैयारी? कोई चिंता की बात नहीं है, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की सभी स्नानार्थियों को मिलेंगी, ये सरकार की जिम्मेदारी। इन सब के बीच बार बार इस वायरस को कोरोना वायरस से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन ये कोरोना वायरस से थोड़ा अलग है। इस वायरस से पीड़ित लोग जल्दी ठीक हो जा रहे हैं और राहत की बात यह भी है कि अभी तक इस वायरस से किसी की भी मौत की खबर नहीं है। ये वायरस काफी पुराना है, कोरोना की तरह नया नया नहीं आया है। इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला है जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता है। जो भले इस वायरस के लक्षण कोविड की तरह हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस से अलग है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की पूरी जरूरत है। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉक। बहुत बहुत